सबसे पहले तो ये बताएं, आईएमएफ से डील हो गई है हमारी या नहीं हुई है, क्या हुआ मामला? पाकिस्तान की आर्थिक तंगी के साथ खेला हो गया। उसकी हालत गरीबी में आटा गीला होने की तरह हो गई है। एटम बम आने वाला है जिससे टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगा होगा। 170 अरब रुपए का ये गरीब को मार रहे हैं। पता नहीं सकता, इतना परेशान कर रहा है, इनका बेड़ा करक करे, मर जाए। सुभान अल्लाह। मोदी सरकार ने भारतीयों से अपील की है कि वैलेंटाइन डे पर गाय से इज़हार मोहब्बत करें और गले लगाएं। ये मोदी सरकार बेरारवी को फरोग नहीं दे रही? मैं सोचता हूँ कि गाय माता का जब कोई होगा पुजारी उसके गले लगाएगा, गाय माता को उस पर प्यार आएगा और वो प्यार का इजहार सींगों से करेगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन 30 जनवरी से पाकिस्तान के इस्लामाबाद आया आईएमएफ का दल 9 फरवरी को बिना किसी डील के ही रवाना हो गया। सुभान अल्लाह। हम उसको इंशाअल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे। खैर, जब बात होगी तो होगी, लेकिन 15 दिन बाद क्या होगा? कराची पोर्ट पर कई जहाज खड़े हैं लेकिन सामान देने तैयार नहीं है। अब चूंकि हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारे रिजर्व जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर खतरनाक हद पर हैं, मईशत की मुश्किलात बरकरार रहेंगी, पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 दिनों से आईएमएफ की एक टीम पाकिस्तान में रुकी हुई थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये डील पूरी हो जाएगी। ये आईएमएफ टीम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 30 जनवरी से डेरा डाली हुई थी और 9 फरवरी को बिना किसी डील के वापस रवाना हो गई। मतलब कि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में जो डील थी वो असफल रही है। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पास अब 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है और आगे से कोई नया कर्जा भी नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान खाने का सामान तक इम्पोर्ट करता है और अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान अभी भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसे लेकर पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक बार फिर से अगले सप्ताह ऑनलाइन बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पता ही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी हुई है और हो सकता है कि पाकिस्तान पूरा डिफॉल्ट हो जाए और ऊपर से आईएमएफ और पाकिस्तान की डील भी नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ फंडिंग जारी करने की शर्तों पर सहमत हो गया है, जो पिछले दिसंबर से लंबित है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हाल ही में कहा था कि आईएमएफ उनके देश को 6.5 अरब का बेल आउट है उसको दे नहीं रहा है, जिससे कि पाकिस्तान की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। वहीं पर आईएमएफ ने भी पाकिस्तान पर बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं। जब तक वो ये शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक आईएमएफ भी पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई सुनने वाला नहीं है भाई। हमारे मुल्क में गरीब आदमी तो बहुत परेशान कर दिया, यकीन करो। पता नहीं सकता, इतना परेशान कर रहा है, इनका बेड़ा करक करे, मर जाए। महंगाई इतनी हो गई है, कुछ भी लेने जाओ जेब में 500 है तो 800 रुपए का सामान आता है। 300 रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या चोरी करें? या फिर ऐसा करो हम सबको एक साथ मार ही दो, तो यही इसका हल है। या फिर महंगाई कम करो, हम सब पे रहम करो, हम सबकी दुआएं लो, और क्या कर सकते। हुकूमत इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है कि आवाम तो क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा आवाम पर रहम करें। भी 170 अरब के जो टैक्स लगाए जाएंगे तो इससे मजीद बोझ होगा। बिजली के बिलों में टैक्स आ जाएगा, पानी के बिलों में आ जाएगा, गैस के बिलों में आ जाएगा, तो गरीब आवाम तो पहले से पिसरी थी, मजीद अब पिस जाएगी। जो हालिन हुक्मरानों का इनके तो बस में नहीं तो ये तो जिंदा दरगोर कर दे इंसानों को। जितना कि इन्होंने जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ कर दी है ना, ये पूरी दुनिया का मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये जो कुछ इन्होंने कर रहे हैं, हालात जो जा रहे हैं वो तो मरने के अलावा गरीब आदमी तो समझ लें ये तो मार दिया और मर गया। हाँ जी, इनके कहने से ये जो कर रहे हैं 170 अरब रुपए का, ये गरीब को मार रहे हैं, जिससे टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगा होगा। क्योंकि वजीर खजाना इसाक डार साहब आईएमएफ के सामने चारों शाने चित हो गए हैं और अब उनके पास आईएमएफ की डिक्टेशन पर अमल दरामद के सिवा यकीन जानिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हुकूमत आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रही है। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी को खत्म या फिर कम तरीन सतह पर लाना पड़ेगा। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको भत्ता टैक्स कहा जाता है, 40 से 50% किया जाएगा। हुकूमत बिजली के रेट 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने पर आमादा हो गई है, जिसके बाद बिजली का बुनियादी रेट जो है ना 15.2 से बढ़कर 23.3 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। सरकार की नाकाम पॉलिसी से मुल्क की मईशत पहले ही सी तबाही के दहाने पर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता।
हमारी अपनी जो माशी पॉलिसीज के एतबार से गलतियां रही हैं पिछले 25-30 सालों में, उसके नतीजे में हम मजबूर हो जाते हैं IMF के पास जाने। डॉलर का एक संगीन, शदीद, खौफनाक किस्म का फुकदान हो जाता है और फिर हम भागते हैं IMF के पास। अब अगर आप पिछले सिर्फ 5 सालों का अगर एक तजिया सामने रख लें, आप सोचिए कि 5 सालों में हमने कोई 6 वज़राए खजाना देखे। 44 महीने जो PDI की हुकूमत थी उसमें 4 वज़राए खजाना आए और गए, और PDM की हुकूमत में कोई 2 वज़राए खजाना जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 वज़राए खजाना आ रहे हैं तो फिर औसतन आपको 8, 9, 10 महीने का टेन्योर मिलता है एक वजीर खजाना को। वो उस दौरान क्या पॉलिसी बनाएगा और क्या उन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद होगा। मगर मैं पूछना ये फारूक साहब जानना मैं ये चाह रहा था कि हम IMF के पास पहले भी जाते रहे, और पहले आमतौर पर होता ये था कि आप हमारे टीवी प्रोग्राम्स में और आमतौर पर जो खबरों में भी इतनी बहस नहीं देखते थे कि IMF नहीं मान रहा या IMF आपसे ये मुतालबा कर रहा है। लेकिन इस दफा को बहुत ही ये गैर मामूली सूरत हाल लगी कि जब हमसे बहुत सारी चीजें करने का कहा गया और फिर वजीर आजम ने बात की, वजीर खजाना जो है वो उनके पास जाते रहे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस दफा को बहुत ही गैर मामूली हालात हो गए हैं IMF के पास जाने से। तो मैं यही पूछना ये चाह रहा था कि ये गैर मामूली हालात इस दफा क्यों इतने गैर मामूली हालात हुए हैं हमारे IMF से? देखिए, एक तो बात यह है कि IMF जो है वो सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो साथ ही साथ एक सियासी इदारा भी है और उसके सियासी मालिकान भी हैं। दो लेवल्स हैं IMF के, जिसमें एक तो स्टाफ लेवल, जो हमने देखा कि स्टाफ मिशन आता है, मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, हमारे मुल्क में आया था, इस्लामाबाद रहा है। दे गो बाय द बुक, उन्होंने कानून बनाए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी किताब के कानून बने हुए हैं। स्टाफ लेवल है वो हमेशा कानून के मुताबिक, किताब के मुताबिक काम करता है। जो बोर्ड लेवल है वहां पे सियासी मुदाखलत में समझता हूं कि आ जाती है, और वो हमने देखा कि जब पाकिस्तान का कोई आलमी रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर हमें बहुत सारे वेवर्स भी मिल जाते हैं। पिछली दफा जब साददार साहब वजीर खजाना थे तो हमें दर्जन भर से ज्यादा वेवर्स मिले, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इस दफा हम शायद तवक्को लगाए बैठे थे लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। तो एक तो वजह यह है कि बोर्ड के ऊपर मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की आलमी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या इंपॉर्टेंस है, उसमें काफी कमी वाकया हुई। और दूसरी बात यही है कि कई प्रोग्रामों में जो हमारे ऊपर इस्लाहात की शराइत लगाते रहे हैं वो हमने की नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।